दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी का नाम मोहताज तारुफ नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जिसने सबसे ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा नगमे लिखे, सबसे ज़्यादा मौसीकारों के साथ इन्होंने काम किया और सबसे ज़्यादा सुपरहिट स्टारों के साथ भी इन्होंने काम किया और सबसे ज़्यादा इन्होंने सुपरहिट नगमे भी लिखे। मगर आज एक ऐसा दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी निज़ाम इश्तराकियत के बहुत बड़े हामी थे और वो कम्युनिज़म पे उनका पूरा यकीन, पूरा एतमाद था और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसी से मुंसलिक एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वज़ारत का ज़माना है और एक नज़्म उन्होंने लिखी थी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, जिसमें हुकूमत की उन्होंने नुक्ताचीनी की थी। तो हुआ यह कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कहा कि आप इस नज़्म के लिए माफ़ी मांगिए, मगर मजरूह सुल्तानपुरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तकरीबन 2 साल वो जेल में रहे और इस दौरान जेल जाने की वजह से उनका घर तंगदस्ती का शिकार हो गया और माली हालत ख़राब हो गई। तब शोमैन राज कपूर साहब ने उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए कि किसी तरह उनकी मदद की जाए, मगर बराह रास्त उन्हें पैसा दिया भी नहीं जा सकता था। तो राज कपूर साहब ने जेल में उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके कहा कि मजरूह साहब, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मुझे कुछ गीतों की ज़रूरत है, आप वो कुछ गीत लिख दीजिए। तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने ये कबूल कर लिया और बतौर नजराना मजरूह सुल्तानपुरी को राज कपूर साहब ने 1000 रुपये अदा किए। हैरत दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ना ही कोई फिल्म राज कपूर साहब बना रहे थे और ना ही उनके जहन में कोई फिल्म थी। फिर कुछ सालों के बाद राज कपूर साहब उन्होंने फिल्म बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम। 1966 में ये फिल्म आई थी। तो राज कपूर साहब को याद आया कि मैंने मजरूह साहब से कुछ गीत लिखवाए थे, देखा जाए वो गीत क्या है। और